नमस्कार। आज अपन जियोग्राफी से हटके अपन आए हैं राजस्थान के अंदर। राजस्थान का ये नक्शा अपन ने बना लिया है पहले, और राजस्थान का एक टॉपिक कला और संस्कृति के अंतर्गत आता है राजस्थान के जिले किले। ये जिले हैं और जिलों में किले पढ़ेंगे अपन, ठीक है। किले पढ़ लेते हैं। वैसे तो अपन देखते हैं कि भाई किले कितने सारे हैं, कौन कौन से किले हैं। कुछ तो लोगों ने पढ़ रखे होंगे, आपने भी पढ़ रखे होंगे, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो नए सिरे से इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं, आप में से भी ऐसे हैं कई, है ना, जो आज ही पहली बार पढ़ेंगे। और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले से पढ़े हुए हैं। जिन्होंने पहले पढ़ लिया उनका तो हो जाएगा रिवीजन, और जो आज ही पढ़ना जिन्होंने स्टार्ट किया है पहली बार जो है उनके लिए नई चीज़ है। और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। राजस्थान के किले कला और संस्कृति के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। कला और संस्कृति के अंदर जब ये किले आते हैं, ये पूरा राजस्थान है। राजस्थान के ज़िलों की संख्या 33। फटाफट रिपीट कर रहा हूँ, ये ज़िले कौन कौन से हैं। ज़िलों का जैसे ही जिस दिन आपने राजस्थान पढ़ना स्टार्ट कर दिया, उस दिन आपको सबसे पहले नक्शा आपके हाथ में होना चाहिए। उस नक्शे के अंदर कौन सा ज़िला कहाँ है, ये स्थिति आपके माइंड में होनी चाहिए। जब आपके माइंड में राजस्थान के ज़िलों का नक्शा पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद में आप हर बिंदु को, कला और संस्कृति को आप नक्शे के माध्यम से पढ़ सकते हैं, उसे सीख सकते हैं। अपन देख रहे हैं कि आजकल है कई लोग हैं वो छोटी छोटी ट्रिक बना के दे देते हैं, है ना। कुछ भ्रामक वीडियो बना देते हैं, तो वो कुछ समय के लिए तो अच्छे होते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं होते और वो चीज़ें हमारे दिमाग में याद नहीं होती है। आज मैं किलों की ट्रिक है मैं भी बना दूंगा, केला आम गाजर बना करके कोई भी वीडियो बना सकता हूँ, है ना, कोई भी ट्रिक निकाल सकते हैं, लेकिन वो ट्रिक है वो प्रभावी नहीं होती है। लंबे समय तक वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। आपको यदि लंबे समय तक किसी चीज़ को याद करना है तो उसे मैप के माध्यम से ही समझना होगा, तब वो आपके दिमाग में बैठेगी, ठीक है। रटने वाली चीज़ें छोड़नी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो रटने से कभी भी याद नहीं होती है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ समझना होता है। आपके सामने ये मैप है और एक टॉपिक आता है राजस्थान के किले। किताब के अंदर बिछा हुआ पड़ा है आपके पास में किले, देखते हो, ये हो गया फलाना डिमकार, ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, बहुत सारी चीज़ें अपन देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि राजस्थान में किलों की संख्या कितनी है? किलों की संख्या कितनी है? एक लाइन अपन जीके के अंदर पढ़ते हैं कि महाराणा कुंभा जो थे, जिनकी निर्माणकारी नीति थी और 84 में से 32 किलों का निर्माण करवाया था। तो अपन सोचते हैं कि भैया 84 किलों का निर्माण राजस्थान के अंदर कितने हो गए? 84 किले हो गए, उनमें से 32 कुंभा ने करवा डाले। नहीं, ये गलत बात। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा ने जो किलों का निर्माण 84 का करवाया था वो मेवाड़ में करवाया था। मेवाड़ का साम्राज्य कहाँ है, कहाँ था? चित्तौड़ में था, उदयपुर में था, उदयपुर वाला क्षेत्र आता था, प्रतापगढ़ का क्षेत्र है, राजसमंद वाला क्षेत्र, ये मेवाड़ वाला एरिया था। इसमें 84 किले मात्र और मात्र इसके अंदर हैं। अपन बात करें कि टोटल राजस्थान में किलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान में 250 से अधिक किले हैं वर्तमान में, 250 से ऊपर किले हैं। अब बात करते हैं किले होते क्या हैं। किले होते क्या हैं? जब प्राचीन समय में जब राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कुछ दीवारें बना करके सुरक्षा की दृष्टि से, ताकि शत्रु का आक्रमण नहीं हो, ऊंची ऊंची दीवारें बना करके, ताकि उसके अंदर सेना उसकी रह सके, ऐसे ऐसे भवनों का निर्माण किया गया था, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? किले कहते हैं, जिन्हें हम दुर्ग कहते हैं, ठीक है। किले हैं वो कितने प्रकार के हैं राजस्थान के अंदर, तो वो अलग अलग किताबों में आप पढ़ोगे। कौटिल्य ने अलग बताए हैं कि कौटिल्य ने कहा कि 4 प्रकार के किले हैं। और 4 प्रकार के किले कैसे हैं? 4 प्रकार के किले, जैसे कि आपका हो गया ज़मीन के ऊपर क्या क्या है? ज़मीन के ऊपर पहाड़ हैं, ज़मीन के ऊपर क्या है? मिट्टी है, अपना स्थल है, ज़मीन पर वन भी हैं, है कि नहीं है? और जल है। कई बार क्या होता है, नदियों का संगम होता है, वहाँ पर किला बना दिया, उसे जल दुर्ग कह दिया गया। यानी कौटिल्य ने कितने दुर्ग बताए? 4 दुर्ग बताए। पहला कौन सा बता दिया? जल दुर्ग, जो जल नदियों के संगम पे ऊपर बनाया हुआ हो। दूसरा कौन सा बता दिया? गिरि दुर्ग, जो कोई पहाड़ी पे बना हुआ हो। एक हो गया स्थल दुर्ग, जो समतल मैदान में बना हुआ हो। एक धानवन श्रेणी का दुर्ग जो बता दिया, जो रेगिस्तान, चारों तरफ रेत के टिल्ले हों। तो ऐसे ऐसे 4 श्रेणियाँ बता दी। आगे जाकर के शुक्र ने इनको 9 भागों में बांट दिया, और सामान्य रूप से अपन
किलों को 7 श्रेणियों के अंदर पढ़ते हैं। वही है जो पानी में है, कुछ खाई है ना, बहुत सारी चीज़ें इनके अंदर। कुछ सैन्य दुर्ग है। सैन्य दुर्ग है का मतलब ये है ऐसा किला जिनकी कोई ज़्यादा सेफ्टी नहीं है, बाहर से तो कोई सेफ्टी नहीं है, लेकिन सैन्य दुर्ग किसे कहते हैं, जिसकी सुरक्षा कौन करती है, सेना करती है। बात समझ में आ गई। गिरि दुर्ग है, उसकी सुरक्षा कौन कर रही है, पहाड़ी कर रही है, क्योंकि वो ऊंचाई के ऊपर स्थित है। जल दुर्ग हमें सुरक्षा कौन कर रहा है, चारों तरफ जो जल भरा हुआ है वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, अपन धानवन श्रेणी वाला दुर्ग पढ़ते हैं, यानी चारों तरफ रेत के टिल्ले हैं, वो उसकी सुरक्षा कर रहे हैं। सैन्य दुर्ग किसे कहा गया, सैन्य दुर्ग कहा जाता है सुरक्षा करने के लिए नॉर्मल कोई दीवार है, लेकिन उसके चारों तरफ चतुरंगी, चतुरंगी सेना का मतलब चारों तरफ फैली हुई सेना, वो कहलाती है चतुरंगी सेना। उसकी क्या करती है, सुरक्षा करती है, वो सैन्य दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है, मुख्य रूप से राजस्थान में कितने प्रकार के किलों में विभाजन किया गया है, किलों को कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों के अंदर बांटा गया है। चलो ठीक है, वन दुर्ग, धानवर दुर्ग, ये अपन खूब सारे पढ़ते हैं। अब ये अपने पास में क्या है, राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप के तहत अपन पढ़ेंगे कि कौन से जिले के अंदर कौन सा किला है। अब अपन बात कर लेते हैं, इनसे पहले एक चीज़ और, एक पॉइंट पे अपन और चर्चा कर लेते हैं। जो 250 किले हैं, 250 किले हैं, उनका निर्माण आज थोड़ी हुआ है। आपको पता है आज भी अपन एक मकान बनाते हैं, एक भवन बनाते हैं, उसकी उम्र कितनी होगी, अधिकतम 100 साल होगा, 200 साल हो जाएगा, 250 साल हो जाएगा। लेकिन ये किले बने हुए कितने साल हो गए, कोई 7वीं शताब्दी में बना था, कोई 8वीं शताब्दी में, कोई 11वीं में, कोई 12वीं में, कोई 13वीं, ऐसे ऐसे किले बने थे पहले। यानी कि अधिकांश किले जो हैं वह बिना संरक्षण के कारण जर्जर अवस्था में पहुंच गए, टूट फूट गए। आज जो किले बचे हुए हैं, जिनको राज्य सरकार ने संरक्षण दिया, जिनको केंद्र सरकार ने संरक्षण दिया, और आपने पिछले दिनों ये भी पढ़ा होगा कि यूनेस्को ने भी अपने किलों को, यूनेस्को ने अपनी शामिल किया था, उन्होंने भी, यूनेस्को ने भी किलों को संरक्षण प्रदान किया। तो जो किले आज भी संरक्षण प्रदान किए हुए हैं, जिन्हें संरक्षित किया गया है, उन किलों के बारे में अपन पढ़ेंगे। बाकी जो किले हैं वो तो मिट गए, टूट फूट गए, जर्जर अवस्था में चले गए, खंडहर बन गए। लेकिन जो वर्तमान में जो किले अपन देखते हैं, मोटे मोटी जो व्यवस्था जिनसे परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं, और पहला चीज़ तो यही आती है कि भैया ये किला या ये गढ़ जो है वो कौन से जिले के अंदर स्थित है। तो अपन इस मानचित्र के माध्यम से इन किलों को पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी चीज़ की अपन शुरुआत करते हैं तो शुरुआत करने को क्या बोलते हैं, श्री गणेश करना, और अपने ऊपर जिला है श्री गंगानगर, और श्री गंगानगर से अपन स्टार्ट करते हैं। श्री गंगानगर से स्टार्ट करके अपन यूँ बाउंड्री चलेंगे, जो अपने 25 जिले हैं। उसके बाद में अंदर वाले कौन से जिले हैं उनको पढ़ेंगे। कोई भी आपको टॉपिक करना है, राजस्थान के नृत्य करने हैं, लोकगीत करने हैं, कोई भी चीज़ें आप करोगे तो आप ऐसे ऐसे मैप के माध्यम से उन्हें पढ़िए। ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपको स्थायी रूप से याद हो जाएंगे। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जिसने पहले तैयारी कर ली है ना, जो या फिर रूटीन में हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, किलों के बारे में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने पहले पढ़ा है तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा, और को नहीं, यदि आपने कोई चीज़ पढ़ी है तो वो आपके लिए कुछ नई होगी। पहला सवाल, क्या गंगानगर में कौन सा किला है, गंगानगर जिले में कौन सा किला, कौन सा गढ़ है? कोई नहीं है। कोई पढ़ा है किताब के अंदर? नहीं पढ़ा, हटा दीजिए कि गंगानगर में कोई किला नहीं है। महत्वपूर्ण, 2 नंबर पे ये कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ के अंदर सबने पढ़ा हुआ होगा, क्या नाम है हनुमानगढ़ में जो किला है मेन, उस किले का क्या नाम है? बटनेर दुर्ग। बटनेर से 2-3 प्रश्न बनते हैं। प्रश्न पहला बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है, सबसे पुराना किला कौन सा है? तो कौन सा बताएंगे? बटनेर। कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में नदी कौन सी बहती है? घग्गर नदी। कई बार ये आता है कि कौन सी नदी के किनारे, तो अपन बता देंगे घग्गर नदी के तट के किनारे है। सबसे पुराना है। अब जो सबसे पुराना होगा, आपको पता है कि राजस्थान में देशी और विदेशी आक्रमण लगातार होते रहे हैं, ठीक है। तो जो सबसे पुराना होगा, तो ये सोचने वाली बात है, कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि राजस्थान के किस किले ने सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले हैं। तो अब ये बताओ, जो 100 ज़्यादा डोकरो होगा भी कई ज़्यादा चोट लगेंगी, लगती हैं कि नहीं लगती हैं? तो सबसे ज़्यादा आक्रमण झेलने वाला कौन है? बटनेर का किला है। कहाँ स्थित है?
हनुमानगढ़ में। दिशा कौन सी है भैया? ये उत्तर दिशा है, इसलिए उत्तर दिशा में, यहीं उत्तर दिशा से इस साइड से जब भी कोई विदेशी आक्रमणकारी यहाँ आता था तो अपने हनुमानगढ़ में जो किला है भटनेर, यहाँ इसको पार करके उसे अंदर राजस्थान में आना होता था। इसलिए इसने बेचारे ने सबसे ज़्यादा आक्रमण झेले हैं, विदेशी भी झेले हैं तो देशी भी झेले हैं। जैसे ही कोई आक्रमणकारी अपने राजस्थान के अंदर जिसने प्रवेश किया तो बाकी तो सेब बचे हुए हैं, अभी इसने झटका झेल लिया, बाकी सेब बचे हुए हैं। इसलिए इसे क्या कहा गया? कई बार क्या होता है कि लड़ाई करके वगैरह यहीं इसी को क्रॉस नहीं कर पाया आक्रमणकारी, इसका मतलब क्या किया? इसे रक्षक कहा गया। कौन सी सीमा का? उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है किसको? भटनेर के किले को। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। ये आपका क्या हुआ था? हनुमानगढ़। साथ साथ में जिलों का भी मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। ये गंगानगर था, ये हनुमानगढ़। यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा जिला है? चूरू। चूरू के अंदर किले की बात करें तो चूरू में एक किला है, उस किले का नाम है चूरू का किला। क्या नाम है? चूरू का किला। ठीक है भाई, लगभग तो ये कहेंगे कि जहां नागौर में है तो नागौर का किला, चूरू में है तो चूरू का किला। बात समझ में आ रही? चूरू का किला क्यों प्रसिद्ध है, इसके बारे में प्रश्न आता है। वैसे चूरू कोई बड़ा राज्य नहीं रहा है, चूरू कोई राज्य नहीं रहा है, कुछ सामंत थे, ठाकुर यहाँ रहते थे, छोटा छोटा सा एक राज्य हुआ करता था चूरू का किला। और यहाँ पर बताते हैं किसी टाइम पर कोई युद्ध हुआ तो जब गोला बारूद खत्म हो गई तो चांदी के गोले हैं, चांदी के गोले बनाए हुए थे, अपनी आबरू बचाने के लिए यहाँ के ठाकुर ने चांदी के गोले दाग दिए थे। इसलिए चूरू के किले को चांदी के गोले दागने वाला किला भी कहा जाता है। तो चूरू के अंदर एक ही किला है, कौन सा हो गया? चूरू का किला। चूरू के बाद में अपन ये आते हैं, बड़ा सा क्षेत्र है, नाम क्या है? बीकानेर। जिले का नाम है बीकानेर। और बीकानेर के अंदर जो किला है उसका नाम है जूनागढ़। क्या नाम है? जूनागढ़। राय सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, बीकानेर में स्थित है। बहुत सारी विशेषताएं आप किताब में भी पढ़ते हो। इसके मुख्य दरवाजे के बाहर क्या है? 2 गजारूढ़ मूर्तियां हैं जिन्होंने मेवाड़ के युद्ध के अंदर बड़ी प्रतिभा दिखाई थी। कौन थे? जयमल और पत्ता। जयमल पत्ता की यहाँ पर गजारूढ़ मूर्तियां हैं। बहुत सारी चीज़ें जब मैं विस्तार से बताऊंगा किलों को, उसमें अपन और बातें कर लेंगे। यानी बीकानेर में कौन सा किला आ गया? जूनागढ़ आ गया। ये जिला कौन सा है? जैसलमेर। और ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है कि भैया बीकानेर में और भी है कोई किला, मेन एक ही किला है। जैसलमेर के अंदर है जैसलमेर का किला। ठीक है जी। अब जैसलमेर का किला तो आता है कम, जैसलमेर का किला है वो तो आता है कम, और नाम आता है स्वर्णगिरी का। देखो क्या नाम आया? स्वर्णगिरी। जैसलमेर के किले को कहते हैं स्वर्णगिरी का किला। स्वर्णगिरी है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश जब शाम को अस्त होता है, जैसलमेर अपने पश्चिम, बिल्कुल पश्चिम में है, तो लाल प्रकाश यहाँ पड़ता है। तो दूसरी बात, एक कंडीशन तो ये, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर जो जैसलमेर का किला है इसका निर्माण पीले पत्थरों से किया गया है। किससे किया गया है? पीले पत्थरों से किया गया है। जब पीले पत्थरों पर सूर्यास्त के समय जब सूर्य की किरणें यहाँ गिरती है तो ये पीले पत्थर चमकते हैं। और आपको पता है सोना होता है गोल्ड अपना, वो भी चमकता है। रंग कैसा होता है? पीला होता है। और सोना को स्वर्ण कहते हैं। इसलिए इस किले को क्या कहा गया? स्वर्णगिरी कहा गया। पीले पत्थरों से बना हुआ है। इसके बारे में एक आधी लाइन और है कि हाँ, एक तो इसे उत्तर भड़ किवाड़ कहते हैं। दूसरा इसके बारे में ये भी कहा गया है कि जैसलमेर जो जिला है अपना पूरा रेगिस्तानी जिला है, मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है यहीं पे। इसे कहा गया है कि दूर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे मानो रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाले हुए खड़ा है। रेगिस्तान में कोई जहाज लंगर डाल के खड़ा है। लंगर का मतलब रोक लिया, वहां जो भी यात्री आए थे वहां बैठे हैं, आराम से खाना पीना खा रहे हैं। किसमें? रेगिस्तान में। जबकि जहाज कहाँ होता है? समुद्र में। रेगिस्तान का जहाज, वैसे तो ऊंट होता है, रेगिस्तान में जहाज खड़ा है, इसका मतलब यह है कि यह पूरा रेगिस्तान था। इसके अंदर पीले पत्थरों से ये किला बन गया, किला बना हुआ है। तो ये जो किला है इसके अंदर मान लीजिए इस रेगिस्तान को तो जल बना दिया, किले को क्या कहा गया है? जहाज कह दिया। और खड़ा है, क्या है?
खड़ा है, लंगर डाले हुए खड़ा है। कई बार यह आता है कि जैसलमेर पहुंचने के लिए आपको पता है कि मरुस्थल के अंदर हर कोई जीव जंतु जल्दी से जा नहीं सकता। ऊंट है वो आराम से जा सकता है, इसलिए ऊंट को तो कहते हैं रेगिस्तान का जहाज। क्यों? ऊंट के पैर कैसे होते हैं? गद्दीदार होते हैं, अंदर जमीन के धंसेंगे नहीं। कहते हैं कि यहां तक जाने के लिए जब जैसे ही आप टीलों पर चढ़ाई करोगे तो पैरों में दर्द होगा, तो क्या कहते हैं? घोड़े जैसी टांग। हाँ, यानी कि पत्थर की टांगे ही आपको वहां तक ले जा सकती हैं। ये है अपना स्वर्णगिरी के बारे में। दूसरा एक और आती है बात, जैसलमेर में और कौन सा किला है? एक नाम है मोहनगढ़। और इस मोहनगढ़ से एक प्रश्न आता है कि राजस्थान का सबसे नया जिला कौन सा है? सबसे पहले कौन सा था बनने वाला? बटनेर था। सबसे नया किले का नाम है मोहनगढ़, जो सबसे बाद में बनाया गया था। ठीक है, यहाँ स्वर्णगिरी से एक चीज और थी भाई, जैसलमेर के किले से एक सवाल और आता है कि लिविंग फोर्ट कौन सा है सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा है अपना चित्तौड़गढ़, जबकि जैसलमेर का किला सेकंड नंबर पर है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट के रूप में जाना जाता है। लिविंग फोर्ट यानी रिहायशी। लिविंग का मतलब रहना, जिसके अंदर बहुत सारी सेना और प्रजा जिसके अंदर निवास कर सकती है, उसे बोलते हैं लिविंग फोर्ट। सबसे बड़ा है अपना चित्तौड़गढ़ और 2 नंबर पर कौन सा है? स्वर्णगिरी। क्लियर है बात? अब आपके जैसलमेर के बाद में अपन आते हैं बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर में एक किला है जिसे आप पढ़ोगे शिवाना। कई बार पढ़ा आपने शिवाना। जालौर के चौहानों की यह आपातकालीन राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, और मारवाड़ के जितने राजा थे, कई बार दूसरी चोट करता था, कोई आके आक्रमण करता था, और जब हाथ पांव फूलते थे तो भाग करके कहाँ आते थे? शिवाना दुर्ग में आते थे। इसलिए शिवाना को मारवाड़ यानी मेन जोधपुर था। मारवाड़ के, ये जोधपुर आपका, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली किसे कहा गया है? शिवाना दुर्ग को कहा गया है। यहाँ राजा हुआ करते थे, मारवाड़ के राजा यहीं इन थे। सेकंड शाखा आपकी जालौर में थी। जालौर में चौहान हुए कि नहीं हुए हैं? यानी कि ये राजा और ये अपना ये जो क्षेत्र मारवाड़ कहलाता है, इनकी शरण स्थली क्या थी? शिवाना दुर्ग थी। वर्तमान में कहाँ स्थित है? बाड़मेर में स्थित है। 1308 में पता है इसके अंदर साका हुआ था। जब साके पढ़ाएंगे उसमें आपको बता देंगे। जालौर के बाद में ये जिला कौन सा आता है? ये जिला कौन सा? अरे जालौर का कौन सा जिला लगा है? पता को नहीं के सिरोही लगता है। जालौर के ये कौन सा आया? सॉरी, अच्छा बाड़मेर तक। हाँ, बाड़मेर के बाद में अब ये कौन सा आ गया? जालौर। जालौर के राजाओं के चक्कर में जिला भूल गए। ठीक है, बाड़मेर के बाद में जिला कौन सा आ गया? जालौर। जालौर के अंदर किले का नाम है जालौर का दुर्ग। एक तो बात ये, अब जालौर का किले से कोई नहीं जानेगा, इसका जो मेन नाम है वो इस स्वर्णगिरी से लिया जाता है। ठीक है ना? इसका नाम है सोनारगढ़। क्या नाम है? सोनारगढ़। सोनारगढ़। अब सोना, स्वर्ण यहाँ है, सोना यहाँ है। तो जो सोने का, ये जो आप देख रहे हो, हिंदी अपन ने पढ़ी है, और सोना और स्वर्ण तत्सम और तद्भव 2 शब्द हैं। अब तद्भव कौन सा है और तत्सम कौन सा? तत्सम है स्वर्ण और तद्भव है आपका सोना। ठीक है, तो जो तत्सम जो पहले आया, तत्सम पहले बने, तद्भव बाद में बने। जो पहले आया वो जैसलमेर भी पहले आया, स्वर्ण भी पहले आया, जालौर बाद में आया, और सोना तद्भव भी बाद में है। सोनारगढ़ किसे कहा गया है? जालौर के किले को कहा गया है। अल्लाह, यहाँ भी इसकी एक विशेषता है कि यहाँ पर अलाउद्दीन जो था ना अपना खिलजी, जिसने आतंक मचाया था पूरे राजस्थान में, उसकी यहाँ क्या है? मजार स्थित है अलाउद्दीन खिलजी की, सोनारगढ़ के अंदर। ठीक है, बाकी वर्णन जब अपन करेंगे मोटा मोटी उसमें देख लेंगे। अब बात करते हैं उसके बाद में, ये आपका जिला आ गया सिरोही। सिरोही के अंदर 2 किले हैं, एक अचलगढ़ है, दूसरा बसंतगढ़ है। क्या है? एक तो अचलगढ़ और दूसरा बसंतगढ़। अचलगढ़ के नाम से, अचलगढ़ नाम किसके आधार पे पड़ा? महादेव जी की, जो शिव जी का जो प्राचीन एक मंदिर है, जिसे क्या कहा गया? अचलेश्वर महादेव। उनके कारण किले का नाम क्या रखा गया? अचलगढ़। माउंट आबू में स्थित है।
है कि नहीं है? और क्या ये वही जगह है जहाँ पे अंगूठे की पूजा होती है? अचलगढ़ में जो अचलेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ पर शिव जी के अंगूठे की पूजा की जाती है। ठीक है जी, एक हो गया बसंतगढ़। अब बात करते हैं, ये आ गया आपका उदयपुर। उदयपुर में कौन सा किला है? अपन बार बार मेवाड़ मेवाड़ कर रहे हैं, 84 किलों का निर्माण कर। वर्तमान में एक उदयपुर में जो सजीव किला है उसका नाम है सजनगढ़, और उसके नाम से अभ्यारण्य भी है, सजनगढ़ अभ्यारण्य। किले का क्या नाम आ गया? सजनगढ़। लो जी, उसके बाद में यहाँ डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों को आप छोड़ दीजिए, इसमें दिख रहा है डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ ये डूंगरपुर हो गया, ये आपका बांसवाड़ा हो गया। इन दोनों में कोई किला नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। ये जिला आ गया आपका प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ में भी कोई किला नहीं है। अब ये जिला आ गया आपका चित्तौड़गढ़। कौन सा आ गया? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ के अंदर मेन किला है, उसका नाम है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, है कि नहीं है? चित्रकूट दुर्ग किसको कहते हैं? चित्तौड़ के किले को चित्रकूट दुर्ग भी कहा जाता है। ये चित्तौड़ है आपका, यानी चित्तौड़ का किला। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। आकृति कैसी है? व्हेल मछली के समान इसकी आकृति है। मछली है ना, मछली के जैसा है चित्तौड़गढ़। लिविंग फोर्ट सेकंड नंबर पर कौन था? जैसलमेर वाला किला। फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा जो लिविंग फोर्ट है वो कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ का किला। बहुत सारे मंदिर हैं, मीराबाई का, मीराबाई के गुरु जो रैदास था उसकी भी छतरी है, विजय स्तंभ भी यही है ना? यह है चित्तौड़ वाला मामला। इस चित्तौड़ से सेकंड बात आई, जो सबसे पुराना मंदिर को, मंदिर नहीं, सबसे पुराना जो किला था वो भटनेर था। दूसरा सबसे पुराना कौन है? चित्तौड़गढ़ है। सबसे नया कौन है? मोहनगढ़ है। ठीक है, यानी चित्तौड़ से 2 प्रश्न आए। सेकंड नंबर का तो क्या है? ये पुराना, पुराने में 2 नंबर पर ये है, और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़ का किला। ठीक है, ये हो गया आपका चित्तौड़ दुर्ग, व्हेल मछली के समान है वगैरह। इसके बाद में यही चित्तौड़ का एक पार्ट और यहाँ पे है, चित्तौड़ के किले का। यहाँ पर जो किला है चित्तौड़ में, ये चित्तौड़ ऐसा जिला है अपना जो 2 टुकड़ों में बंटा हुआ है। आप यहाँ देख रहे हो, चित्तौड़ ये भी है तो चित्तौड़ ये भी है। ऐसे से आपको अजमेर भी देखने को मिलेगा, जब अजमेर पढ़ाएंगे उसमें देख लेंगे। अजमेर का एक टुकड़ा यहाँ भी है, बनाया नहीं है। ठीक है, चित्तौड़ का इस पार्ट में जो किला है उसका नाम है भैंसरोडगढ़। क्या नाम है? चंबल और बामनी है क्या? दोनों के संगम पर है भैंसरोडगढ़। किसने बनवाया था? भैंसा शाह व्यापारी ने बनवाया था। चलो नाम भी कैसा था? भैंसा। ठीक है, भैंसा शाह व्यापारी ने करवाया, नाम क्या बन गया? भैंसरोडगढ़। ठीक है जी, ये जिला कौन सा आ गया यहाँ पे? ये है आपका भीलवाड़ा। क्या है? भीलवाड़ा। कोई पूछे कि साहब भीलवाड़ा में कौन सा किला है? एक याद रखना है, मांडलगढ़। कौन सा किला है? मांडलगढ़। लो जी, मांडल कहाँ रह गया? ये रहा मांडलगढ़। भीलवाड़ा में कौन सा हो गया? मांडलगढ़। कोई बता सकते हो इसके बारे में 2-4 बातें? बता सकते हैं? कुछ नहीं आता है तो फिर क्या याद किया? मांडलगढ़, यानी कई बार प्रश्न आता है कि महाराणा प्रताप ने जो 2 जो क्षेत्र थे उसके, कुंभलगढ़ और मांडलगढ़। कुंभलगढ़ और जो मांडलगढ़ था ये अपना रहा अपना चित्तौड़, और यह रहा उदयपुर, यानी इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ये बात समझ में? जब मानसिंह यहाँ आया था हल्दी घाटी का युद्ध करने के लिए, तो पूरी जो कार्य योजना बनाई गई थी वो कहाँ बनी थी? मांडलगढ़ के किले में बनी थी। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें जो किले पढ़ाएंगे उसमें कर लेंगे। अब ये जिला कौन सा हो? ये कौन सा जिला है? यानी ये बूंदी हो गया। यानी जब ये चित्तौड़ वाला ये पार्ट आता है तो ये बूंदी को अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बना पाता। बूंदी नहीं बना रहा है ना, बूंदी अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है, क्योंकि बीच में यहाँ चित्तौड़ वाला पार्ट आ जाता है। बूंदी की बात कर लेते, चलो बूंदी को बाद में लेंगे अपन, क्योंकि अपन पहले बाउंड्री वाले ले रहे हैं। ये कौन सा आ गया आपका? कोटा। कोटा के अंदर क्या है? कोटा का किला है।
कोटा में कौन सा किला? कोटा दुर्ग। कोटा दुर्ग कहते हैं कि सबसे मजबूत जो दीवार है, चार दीवारी है, वो कोटा दुर्ग की ही है। सबसे मजबूत दीवार किसकी है? कोटा दुर्ग की है। एक ने लेखक ने इसके बारे में कोटेशन भी दिया था, चीन के बाद में जो दूसरी दीवार है वो किसकी है मजबूत? कोटा की है। ठीक है ना, मजबूत परकोटा है, परकोटे के लिए जाना जाता है। सबसे चौड़ी वाली वो कुंभलगढ़ की आएगी, ये मजबूत के लिए आता है। अब बात करते हैं, यह कौन सा जिला है? झालावाड़। झालावाड़ में, यहाँ झालावाड़ में किला है, उसका नाम है गागरोन। क्या नाम है? ये जल दुर्ग है। और क्या नाम है? गागरोन। और ये क्या है? जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। दो नदियों के संगम पर है, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पे बना हुआ है गागरोन का किला। अब आगे बात करते हैं, ये हो गया आपका 12। क्या है? 12। 12 में किले का क्या नाम है? 12 में है शेरगढ़। शेर बाहर आ गया। 12 में क्या है? शेरगढ़। तो शेरगढ़ एक 12 में है, दूसरा शेरगढ़ धौलपुर में है। कहाँ पे है? दूसरा आपके धौलपुर में है। जब धौलपुर आएगा उसमें अपन शेरगढ़ दोबारा ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ अपन बात करते हैं जिला कौन सा? सवाई माधोपुर। और सबको पता है यहाँ पर एक किला है, उसका नाम है, प्रसिद्ध है, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर का किला। इसके बारे में दो कोटेशन आते हैं। एक कोटेशन क्या आता है कि बाकी सारे किले, यानी ये किला ऐसा है जो बाहर खाई है इसके, ठीक है, जंगल है, जंगल के बाद में खाई है, तो इसके बारे में आता है कि बाकी सारे दुर्ग तो नंगे हैं, किसी ने पैंट नहीं पहन रखी, कपड़े नंगे हैं। बाकी ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है। बख्तर बंद यानी ढका हुआ है। ठीक है जी, एक लाइन तो ये आती है। दूसरी बात, एक अलाउद्दीन खिलजी का काको, काको काको किसको बोलते हैं? चाचा को। वो आया था जलालुद्दीन खिलजी, उसने भी इसके बारे में कोई लाइन बोली थी क्या? ऐसे 10 किलों को मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर नहीं समझता। बाल कौन सा था? दाढ़ी का। एक दाढ़ी के बाल के बराबर नहीं समझता, ऐसे ऐसे 10 किलों को। ये रणथंभौर वाला किला है। ठीक है, यहाँ पर जौहर हुआ था, और वो जौहर वाले लिए आपको बताएंगे बाद में। सबसे पहला साका भी यहीं हुआ है रणथंभौर में। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ आतंक ढाया था। ठीक है, राजा था उस समय राणा हमीर, हमीर थे, हमीर देव चौहान। ठीक है जी, अब अपन बात करते हैं, ये कौन सा जिला? करौली। करौली में किला मंडरायल। क्या नाम है? मंडरायल। करौली में जो दुर्ग है उसका नाम है मंडरायल दुर्ग। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अपना धौलपुर। ये धौलपुर है। धौलपुर में कौन कौन सा किला है? धौलपुर में जो मेन है, अभी मैंने बताया था 12 में शेरगढ़, तो धौलपुर में भी शेरगढ़। काम की बात यह है, राजस्थान में दो किले सेम सेम हैं, दो जगह सेम मिलेंगे। एक जगह तो मिल गया आपका शेरगढ़ 12 और धौलपुर। एक आपको मिलेगा तारागढ़, जो आपको बूंदी और अजमेर के अंदर मिलेगा, यानी दोनों डबल डबल है। ठीक है, एक बार परीक्षा में प्रश्न आया था, एक किला तो अजमेर में स्थित है तारागढ़, जबकि दूसरा किला कहाँ स्थित है? उत्तर आया बूंदी के अंदर। ठीक है, सेकंड ग्रेड में आया था ये। अब बात करते हैं, ये अपने कौन सा जिला कर लिया भैया? धौलपुर कर लिया। अब अपन बात करते हैं किसकी? भरतपुर की। अब देखो, भरतपुर इंपॉर्टेंट है। भरतपुर में एक किला है, उसका नाम है, भरतपुर को हटा रहा हूं मैं, भरतपुर में जो मेन किला है उसका नाम है लोहागढ़। भरतपुर के किले को कहा जाता है लोहागढ़। ठीक है, लोहागढ़ महाराजा सूरजमल के द्वारा निर्मित है ये। और इसके बारे में आता है, भटबनेर के बारे में तो आया था, किस किले ने सबसे ज़्यादा अटैक झेले हैं, इसके बारे में यह आ रहा है। लोहागढ़ के बारे में किसे कोई जीत नहीं पाया, तो कौन सा आएगा? लोहागढ़, क्योंकि यहाँ की सेना ने सबसे लोहा लिया था, और जिससे लोहा ले लिया वो कभी उसे हरा नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये सेना कभी हारी नहीं थी। भरतपुर में लोहागढ़ है जो कभी विजित नहीं किया गया। कहते हैं ना, अंग्रेजों ने आए, बारूद लगाई, कैसे भी उड़ाई, लेकिन उनकी सारी योजनाएं फेल हो गई थी। इसके अलावा भरतपुर में एक किला और है, उसका नाम है
बयाना दुर्ग है क्या? बयाना में बयाना का किला। बयाना कहाँ है? भरतपुर में है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं अपन अलवर के अंदर। ये जिला कौन सा आ गया? अलवर। अलवर में हाँ अलवर में एक तो आ गया शाबाश बालादुर्ग। क्या आ गया? बालादुर्ग। गाना आ रहा है ना, ए बाला ए बाला, तो ये बाला आ गया। तो बालादुर्ग, बाला से बाबर, एक रात के लिए ठहरे हो। और वो किताबों में लिखा हो एक रात के लिए ठहरा था। अपन कहीं जाते हैं कोई नहीं लिखता एक रात के लिए यहाँ ठहरा। ठीक है, तो ये बालादुर्ग एक रात के लिए किताबों में लिखा हुआ था बालादुर्ग। इसके अलावा यहाँ पे एक है भानगढ़, जो भूतों के लिए जाना जाता है अलवर में। भानगढ़ ये भूतों वाला किला, भूतिया किला कहते हैं, भूतों वाला किला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक है कांकनबाड़ी का किला। क्या है? कांकनबाड़ी का किला। और एक किला और है निमराना दुर्ग। क्या है? निमराना दुर्ग। देख लो कौन कौन से हो गए? 4, बालादुर्ग, भानगढ़ और आपका कांकनबाड़ी और निमराना दुर्ग। ये आपका अलवर के लिए। अब जिला कौन सा आता है? ये कौन सा जिला? ये कौन सा आ गया? जयपुर अपनी राजधानी है। राजधानी में कितने किले? 4 किले। जो एक तो अपन पढ़ते हैं आमेर है कि नहीं? आमेर का किला कहाँ है? जयपुर में है। हाथीगांव यही है आमेर में, है कि नहीं है? उसके बाद में दूसरा जो किला है वो है आपका नाहरगढ़। क्या है? नाहरगढ़ को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं क्या? ठीक है जी। उसके बाद में तीसरा किला है जयगढ़। क्या है? सबसे बड़ी एशिया की तोप इसी के अंदर है। क्या नाम है भाई? जयबान। क्या नाम है? जयबान। और चौथा किला है इसके अंदर, वो है चोमू का किला। चोमू का किला, इसका नाम है चोमुहागढ़। 4 मुंह, चोमुहागढ़। इसे धरागढ़ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धराधर है ना। जो धार धूर धर जो भी होगा ना, धर जो भी होगी, वो किला कौन सा आएगा? चोमू का किला, चोमुहागढ़। ठीक है। चोमू तहसील है वैसे जयपुर की, है क्या? ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आपका जयपुर क्लियर। उसके बाद में अब ये किला ये जिला कौन सा आया? सीकर। ये कटोरा बना हुआ है, कोई किला नहीं है, एक लक्ष्मणगढ़ का किला बोलते हैं। चलो इसको बेचारे को ऐसे क्यों छोड़ेंगे, लिखेंगे क्या? लक्ष्मणगढ़ का किला। अब ये कौन सा जिला बच गया? झुंझुनू। अब हमारे झुंझुनू में कोई किला और बनाएंगे बाद में। हाँ लिख देते हैं नवलगढ़, मुकुंदगढ़, ऐसे तो गढ़ जिनके लग गए वो किले हैं, है ना। जो प्रसिद्ध किला नहीं है कोई। ये हो गया आपके। उसके बाद में चूरू आ गया, हनुमानगढ़, गंगानगढ़, ये रूटीन। ये 25 जिले हो गए जिनके अंदर अपने किले अपन ने पढ़े हैं। अब अपन बात करते हैं अंदर कौन कौन रह गया जी। अंदर साहब एक तो रह गया आपका जोधपुर रह गया, पाली रह गया, राजसमंद रह गया। ये भी बात 3 तो इधर रह गई, इधर से ले लेते हैं अपन। जोधपुर में जो मेन है वो तो जोधपुर का किला है, मोर की आकृति का है। क्या कहते हैं? मयूर ध्वज गढ़। और इसका मेन नाम है वो है मेहरानगढ़। ये आपका जोधपुर है। तो ये आपका बीकानेर है। बीकानेर में एक मंदिर है करनी माता का मंदिर। करनी माता का मंदिर बीकानेर में है। इस किले की नींव जो रखने वाली थी वो कौन थी? करनी माता। कौन से किले की? मेहरानगढ़ के किले की। जोधपुर में स्थित है, जोधपुर का किला बोलते हैं। और जोधपुर की स्थापना किसने की? जोधा ने की थी। ठीक है। नींव किसने रखी इस किले की? करनी माता ने की थी। इसके अंदर तोप भी पड़ी हैं। क्या है? तोप भी हैं। 2-3 तोप हैं, गजनी खां, शंभू बाण, और ये किला है ना। 2-3 तोप हैं। वो कहा, एक तोप तो आपने कहा ही जयगढ़ में, जयबान। इनके अंदर कौन कौन सी आ गई? गजनी खां, सुना नाम, शंभू बाण, किला। ये तोप भी मेहरानगढ़ के किले में स्थित है। पहाड़ी पर स्थित है। नाम क्या है? चिड़ियाटूंक पहाड़ी है क्या नाम? चिड़ियाटूंक पहाड़ी पर स्थित है मेहरानगढ़ का किला। इसके अलावा यहाँ मंडोर का दुर्ग भी है, पुराना किला है मंडोर का दुर्ग। ठीक है।
अब अपन बात करते हैं पाली। पाली में और कोई ज्यादा खास नहीं है, एक किला आता है सोजत, सोजत का किला। आपको पता है सोजत की क्या प्रसिद्ध, मेहंदी प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। ये क्या आ गया, राजसमंद, और राजसमंद का सबसे इंपॉर्टेंट किला। अब राजसमंद तो बाद में क्या है कि अपने जब जिले बने, जिलों का विभाजन हो गया, नहीं तो ये उदयपुर का पार्ट था, उदयपुर का पार्ट था। और जो अपना मेन जो कुंभलगढ़ है ना, कुंभलगढ़ जिसने मेवाड़ का पूरा राज्य यहाँ से संचालित होता था, कुंभलगढ़, ये कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, राजसमंद में स्थित है। कुंभलगढ़ के अंदर ऊपर वाला जो भाग है उसको क्या बोलते हैं, कटारगढ़। सबसे चौड़ी जो दीवार है वो भी किसकी है, कुंभलगढ़ की ही है कि नहीं है। 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, ठीक है। अबू फजल ने क्या कहा था, इतनी ऊंचाई पे बना है कि ऊपर देखेंगे तो सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। अरे टोपी मेल के ऊपर ही देखा, गिर देगी पीछे, इस सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। तो ये क्या हो गया आपका कुंभलगढ़ का किला, कहाँ है, राजसमंद में है। अब क्या बच गए जिले अंदर वाले, कौन से बच गए सब, एक तो ये बच गया अजमेर, और एक नागौर बच गया, एक टोंक बच गया, और एक दौसा बच गया। अंदर यही है। नागौर के अंदर है नागाना दुर्ग, नागौर का किला। कुचामन दुर्ग भी है, मेन क्या है, नागाना दुर्ग। नागौर को प्राचीन नाम नागाना ही था, है ना, नागाना दुर्ग, नागौर का किला भी कहते हैं। इसकी राजधानी क्या थी, क्षत्रियपुर इसकी राजधानी थी। अमर सिंह राठौड़ की छतरी यही है। कौन सा अमर सिंह, वही अमर सिंह जिसने मतिरे की राड में भाग लिया था, मतिरे की राड हुई थी, कब हुई थी, 1544 ईस्वी में। मतिरे की राड, मतिरा जानो हो, हाँ, तरबूज का बड़ा रूप मतिरा, देसी, ठीक है। नागाना दुर्ग हो गया। कुचामन का किला भी नागौर में स्थित है। अब बात करते हैं अजमेर की। तो अजमेर में 2 किले आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मेन आ गया तारागढ़, खूब नाम है इसके, राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं, राजस्थान की आत्मा, है ना, राजपुताने की कुंजी, कहते हैं नहीं कहते। तो ये था तारागढ़। रूठी रानी भी यहीं आके सोई थी। अजमेर में है अजय मेरू दुर्ग कहते हैं। किसने निर्माण करवाया था, निर्माण किसने करवाया था तारागढ़ के किले का, अजमेर किसने बजाया था, अजय राज ने। उन्हीं के नाम पर इस तारागढ़ को अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी कहा जाता है। घोड़े की मजार एकमात्र यही किला है ना, घोड़े की मजार भी यहीं स्थित है। मीरान साहब की भी यहीं पर है मजार। अब अपन एक बात और करते, एक किला है उसका नाम है मेघनीज दुर्ग, ये अकबर से संबंधित है ना, अकबर का किला। बाबर कहाँ था, बाला दुर्ग में, अकबर कहाँ है, मेघनीज में। मेघनीज का किला। 2 हो गए तारागढ़ में। इनको वापिस आप रिपीट कर लेना, वीडियो देख लेना, पूरा समझ में आ जाएगा। ये किला है, ये जिला है आपका। हर साल जिले और किले में बड़े कंफ्यूज होते हैं। ये जिला है, जिले टोंक, और टोंक में किला है असीरगढ़। क्या नाम है, असीरगढ़। कोई और ज्यादा कोई खास आता नहीं है। असीरगढ़ का किला टोंक में स्थित है। अब ये एक जिला यहां बच गया, ये कौन सा बच गया, ये तो नहीं बचा, बूंदी बचा। और बूंदी में कौन सा बताया था आपको, तारागढ़। बूंदी में कौन सा बताया, तारागढ़। दूसरा तारागढ़ बूंदी में स्थित है। ये यहां बच गया आपका दौसा। दौसा में है दौसा का किला। लो जी साहब, फटाफट रिपीट कर लो मेरे साथ में आप। दौसा का किला। अपन ये जो चल रहा है ना कि कितने किले हैं, कौन कौन से कहाँ हैं, सब अंगुलियों पे हो जाएंगे आप। कहाँ से स्टार्ट करना है, गंगानगर से। गंगानगर में कौन सा किला, कोई नहीं। हनुमानगढ़ में भटनेर। चूरू में चूरू का किला, चांदी के गोले दागने वाला किला। बीकानेर में जूनागढ़। जैसलमेर में स्वर्णगिरी जैसलमेर का किला, और दूसरा मोहनगढ़ सबसे नया है। बीकानेर में, बाड़मेर में शिवाना दुर्ग। जालोर में सोनारगढ़। आपके सिरोही में अचलगढ़ और बसंतगढ़। इसके अलावा उदयपुर में सज्जनगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, तीनों के क्रॉस लगा दिया। बात करते हैं चित्तौड़ में, चित्तौड़ का किला व्हेल मछली के जैसा। दूसरा भैंस रोड गढ़। भीलवाड़ा में मांडलगढ़। बूंदी में तारागढ़। कोटा में कोटा दुर्ग।
झालावाड़ में गागरोन का किला, बारा में शेरगढ़, सवाईमाधोपुर में रणथंभौर, करौली में मंडरायल दुर्ग, धौलपुर में शेरगढ़, भरतपुर में लोहागढ़ और बयाना, आपके अलवर में भानगढ़, कांकनबाड़ी, बालादुर्ग और निमराना दुर्ग, आपके जयपुर में चोमू का किला, जयगढ़, नाहरगढ़ और आमेर, सीकर में लक्ष्मणगढ़, झुंझुनू में मुकनगढ़। ठीक है भाई। अब बात करते हैं अंदर। नागौर में नागौर का किला, नागाना दुर्ग, अजमेर में 2 किले, तारागढ़ और मेघनीज का किला, जोधपुर में मेहरानगढ़ और मंडोर, पाली में सोजत, राजसमंद में कुंभलगढ़ और आपके दौसा के अंदर दौसा का किला, टोंक में असीरगढ़। ये 33 जिले और ये इतने सारे आपके पास में किले जो परीक्षा के अंदर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो मोटा मोटी ये पूछ लिया कि भैया मोटा मोटी पूछ लेते हैं, मतलब मोटा मोटी बहुत पूछते हैं, ठीक है ना। प्रश्न पूछ लिया, मिलान कीजिए, एक तरफ जिले और एक तरफ किले, ठीक है। कौन सा जिला, कौन सा किला किस जिले के अंदर स्थित है। इस प्रकार से ये हुए अपने किले और इन किलों को विस्तार से अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक नमस्कार।